तो हेलो मेरे भाइयों, मैं हूं विराट राजपूत। स्वागत करता हूं आपके अपने इस नए यूट्यूब चैनल डी स्क्वायर एजुकेशन पॉइंट पर। तो चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रो। अब इसमें देखो हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज बता दिया क्या होता है, जीरोज मतलब सॉल्यूशन है ना, रूट्स किसके, पॉलिनोमियल के। कोफिशिएंट तुम्हारे को बताए थे, कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो ए और बी होते हैं, जो सी होते हैं, ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, कांस्टेंट जो होते हैं। ठीक है, मैं अगर पहले दिखाऊं तुम्हें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है, यह है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ गए। अब ये तुम्हें इक्वेशन दे रखी है, ये इस इक्वेशन को देख के ये बताओ कि इसके जीरोस कितने होंगे, कितने होंगे इसके जीरोस, होंगे टू। क्यों होंगे टू, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, टू है, इसीलिए इसके जीरोस भी कितने होंगे, टू। तो पहले जीरोस का नाम दे दिया हमने अल्फा, क्या नाम दे दिया, अल्फा। दूसरा क्या नाम दे दिया, बीटा। तो ये तो हो गए जीरोस, ठीक है। और कोफिशिएंट कौन से हो गए तुम्हारे, एक तो हो गया ए, एक हो गया बी, और कांस्टेंट में एक हो गया सी। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इन जीरोस का सम करता हूं, सम ऑफ द जीरोस, मतलब कि सम मतलब प्लस करना, तो अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो किसके बराबर आएगा, माइनस बी अपॉन ए। किसके बराबर आएगा, माइनस बी अपॉन ए। अब देखो ये था क्या, जीरोस है, और ये क्या है, कोएफिशिएंट्स है ना। इनके बीच में हमने क्या बताया है, रिलेशन बताया है। क्या बताया है, रिलेशन। समझ में आया। अगर करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है भाई, सी अपॉन ए के बराबर। समझ में आया। ये जो एग्जांपल था, स्टैंडर्ड फॉर्म थी किसकी थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की थी। लेकिन जब आएगा तुम्हारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल तो कैसे करोगे। एचबीएससी वाले के लिए तो इतना बहुत है, लेकिन जो सीबीएसई में है, जो सीबीएसई में है उनके लिए क्यूबिक भी समझना जरूरी है। क्यूबिक कैसे होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। यह है क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना ये। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। जीरोस कितने होंगे, 3। जब यहां पे इस वाली इक्वेशन में हमारे पास दो जीरोस आए थे तो हमने दोनों के नाम रख लिए थे, एक का अल्फा और एक का बीटा। अब इस क्यूबिक इक्वेशन में हमारे पास कितने जीरोस आए, 3 जीरोस आए। ठीक है। तो पहले वाले को हम बोलेंगे क्या, अल्फा, दूसरे वाले को बीटा, तीसरे वाले को गामा। समझ में आया, कोई दिक्कत। ठीक है। जब हम करेंगे सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस मतलब इन तीनों को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। ठीक है। जब हम, ये भी सम ही होगा इसमें भी, इसके सम में दो तरीके का आता है, एक तो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए के बराबर। ठीक है। तीसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर होगा, माइनस डी अपॉन ए। डी कौन सा, ये वाला। तो समझ में आया। अब इसको तुम वेरिफिकेशन बोल लो या फिर इसको तुम रिलेशन बोल लो। कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल के तुम जीरोस निकाल लो, पहले तुम्हारे पास जीरोस निकल जाएंगे, अल्फा और बीटा निकल जाएंगे। अब उनको वेरीफाई करना है कि क्या ये जो जीरोस हैं ये मैंने सही निकाले हैं, क्या ये जो जीरोस हैं ये इसी पॉलिनोमियल के हैं। तो सिंपल सा ये वाला तरीका अपनाओ। पहले क्या करो, सम ऑफ द जीरोस करो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए तुम्हारा,
माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए, सी अपॉन ए। समझ गए। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं, जिनकी पावर 2 होती है। पॉलिनोमियल हमें पता ही है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। हमने सीखा था कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होते हैं, क्या होते हैं। सम ऑफ द जीरोस किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन में ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किसके बराबर होता है, सी अपॉन में। ठीक है, तो उसने हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया यहाँ पे। इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, मतलब इसके जीरोस कितने आएंगे, 2 आएंगे। अगर यहाँ पर इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 3 होती तो कितने जीरोस आते, 3 आते। इसको क्या करना है, हमने अब जीरोस निकालने। जीरोस निकालने का तरीका क्या होता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कौन सा, जो अभी आज हम सीखेंगे। ठीक है, वैसे तो कई तरीके होते हैं जीरोस निकालने के। सबसे पहले काम क्या है हमारा, सबसे आसान तरीका बताऊंगा, ध्यान समझना। सबसे पहला काम है, इस पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर में रख दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू में 0 के बराबर रख दिया। अब क्या करना है, a को c से मल्टीप्लाई कर दो। a कौन सा होता है, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, तो जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां पे 1 होता है। ठीक है, c कौन सा है इसमें, माइनस 8। ठीक है ना, a को क्या करना है, c से मल्टीप्लाई करना है। क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब 8 के ऐसे दो प्राइम फैक्टर, ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिनको प्लस माइनस करने पर b आ जाए। मतलब समझे, a और c को मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा, a को और c को मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा, उसके दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर b आ जाए। तो करने का तरीका क्या होता है, फैक्टर निकालने का तरीका, सबसे पहले फैक्टर ढूंढो 1 के टेबल में। ठीक है, 1 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 8 पे। दो फैक्टर आ गए, दो फैक्टर आ गए ना। अब क्या करो, प्लस माइनस करके चेक करो। 1 प्लस 8 कितना हो गया, 9, मुझे चाहिए 2। 8 माइनस 1 7, मुझे क्या चाहिए 2। तो ये वाले फैक्टर नहीं चलेंगे। 1 के बाद क्या आता है, 2 में चेक करो, 2 पे 4, 8 कितने पे आता है, 4 पे। प्लस माइनस करके चेक करो, 4 में 2 जोड़ा 6, मुझे चाहिए 2। 4 में 2 माइनस कर दिया 2, ये चाहिए। तो ये वाले फैक्टर चाहिए। और कब ये फैक्टर चाहिए, जब ये माइनस करेंगे हम। 4 में 2 को माइनस करेंगे तो ही तो हमारा 2 आएगा ना, और वो 2 भी मुझे किसका चाहिए, माइनस का। तो मतलब क्या है, बड़ी डिजिट माइनस की रखूंगा, छोटी डिजिट प्लस की रखूंगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 में से 2 गया, 2 आ गया। समझ गए। इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, एक्स। जो भी वेरिएबल लिखा होगा उसको इसके पीछे लगा दो। अब देखो, -4x में से 2x गया तो क्या बचा, माइनस का 2x। समझ में आया। ठीक है, तो कैसे लिखना है, एज इट इज, इसको ऐसे उतार लो विद साइन। ठीक है, सी को भी एज इट इज उतार लो विद साइन, इक्वल टू में 0। जो भी तुम्हारे फैक्टर आए थे उनको लिख दो, प्लस 2x। ठीक है, अब भैया बता कितनी टर्म्स होगी इसकी, कितनी टर्म बन गई इसमें, 1 2 3 4 टर्म्स बन गई। जोड़े बना लो। ठीक है ना, मतलब एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, पेयरिंग कर ली। पहले जोड़े में देखो कॉमन क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को लिख लो। जब x इसमें से बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, x। साइन किसका है, माइनस का। यहां क्या आ गया, 4। जो भी ब्रैकेट तुम्हारा यहां पे आएगा उसको सेम कॉपी करना है यहां पे। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। समझ गए। अब देखो, इस x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 2x आ जाए, 2 से। प्लस का 2 होना चाहिए भैया, माइनस का 2 होना चाहिए, प्लस का 2 होना चाहिए। आई बात समझ में भाई। प्लस 2 को मल्टीप्लाई करा प्लस x से तो क्या आया, 2x। देखो अब अगला अपने आप बन जाएगा। प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया -4 से तो क्या आएगा, माइनस का 8। मुझे यही चाहिए था।
ठीक है ना। जो दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं उनमें से एक ब्रैकेट नीचे उतार लो, उतार लिया। अब जो कॉमन लिए थे तुमने बाहर, इधर कॉमन क्या लिया था x, इधर कॉमन क्या लिया था 2, एक ब्रैकेट में इन दोनों को रख लो, इक्वल टू में 0। इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करके 0 के इक्वल टू में रख लो, मतलब x माइनस 4 इज इक्वल टू में 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। ये अलग है, ठीक है ना। x की वैल्यू चाहिए तुम्हारे को, -4 को उधर भेजो, प्लस की 4, इधर x इज इक्वल टू -2। कितने सॉल्यूशन आ गए 2, क्यों, ये 2 डिग्री थी, ठीक है ना। पहले वाले सॉल्यूशन को नाम दे दो अल्फा, दूसरे वाले को दे दो बीटा। समझ में आया। अब वो क्या कहता है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अल्फा बीटा तो आ गए हमारे, जीरोस तो आ गए, अब हमने कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिफिकेशन, ऐसे वेरिफिकेशन सम ऑफ द जीरोस। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में क्या होता है -b अपॉन a। अल्फा कितना निकला तुम्हारा 4, प्लस बीटा कितना है -2, माइनस बी क्या है तुम्हारा -2 है, तो b क्या है तुम्हारा -2, और a कितना है 1, तो 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। 4 में से 2 गया, 2 इज इक्वल टू 2 आ गई ना LHS इक्वल टू में RHS, मतलब तुमने जीरोस सही निकाले हैं, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा होता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में c अपॉन a। अल्फा क्या था तुम्हारा 4, बीटा कितना तुम्हारा -2, इज इक्वल टू में c कितना है तुम्हारा -8, a की वैल्यू क्या है तुम्हारी 1, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई करो -2 से तो क्या आएगा -8 इज इक्वल टू में -8, RHS इज इक्वल टू में LHS, ठीक है ना। समझ में आया। चलो अब करते हैं अगला सवाल। तो अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इक्वेशन क्या दे रखी है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तुम्हारे को 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 दे रखा है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहला काम क्या बताया, इज इक्वल टू के 0 में रखना। क्या बताया सबसे पहला काम, इज इक्वल टू के 0 के इज इक्वल में इसको रख दिया, ठीक है ना। अब जस्टिफाई करो पहले कि a की वैल्यू क्या है आकाश 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। चीज पता चल गई अब सारी। क्या करना होता है, a को c से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, a को c से मल्टीप्लाई करो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 4 आ गया। अब 4 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर -4 आ जाए, ठीक है ना। तो करो पहले 1 के टेबल में ढूंढो, 1 के टेबल में 4 कितने पे आता है 4 पे, प्लस माइनस करके चेक करो। 4 में 1 प्लस किया 5, 4 में 1 माइनस किया 3, मुझे क्या चाहिए 4 चाहिए, है ना। तो ये वाला फैक्टर नहीं चलेगा। 1 के बाद क्या आता है 2, 2 में चेक करो, 2 पे, 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है 2 पे, प्लस माइनस करो, अगर 2 में 2 प्लस करते हैं तो 4 आता है। बट यहाँ पे देखो किसका 4 है, माइनस का 4 है, माइनस का 4 लेके आना, कैसे लेके आओगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन किसका आता है माइनस का। तो सबसे पहले आगे वाली टर्म को उतार लो विद साइन, पीछे वाली टर्म को उतार लो विद साइन, इज इक्वल टू में 0। -4 मतलब मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो मिडल टर्म ये है -4, इसकी जगह पे क्या लिखोगे तुम 2s माइनस 2s। अब देखो, अब -2s और -2s को जब तुमने ऐड किया तो क्या आया -4s आ गया, यही हमने अपने को चाहिए था। कितनी टर्म्स बन गई, हम देखो 1 2 3 4 टर्म्स बन गई। पेयरिंग कर लो, ये एक पेयरिंग हो गई, ये अलग पेयरिंग हो गई, ठीक है ना। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है और एक s कॉमन आ रहा है, तो अब अंदर क्या बचा 4s स्क्वायर में से 2s तो बाहर ले लिया, तो क्या बच गया 2s बच गया, ठीक है ना।
इधर क्या बचा, 2s था, इधर 2s का 2s आपने बाहर ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पे 1। सेम यही ब्रैकेट को उठा के यहाँ पे लिखना होता है, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। इधर देखो अब आपको क्या चाहिए, -2s चाहिए, यहाँ पे क्या है 2s। 2s को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि -2s आ जाए, -1 से। तो क्या करा मैंने यहाँ पे, -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो -1 को मल्टीप्लाई किया इससे तो क्या आ गया -2s, -1 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो क्या आया प्लस का 1। समझ गए ना। अब क्या करना होता है, दोनों ब्रैकेट जो कॉमन होते हैं उनको लिख लो, 2s माइनस 1, एक तो ये लिख लिया, और अगला जो कॉमन लिए होते हैं हमने, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों का, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। s की वैल्यू निकालनी है, 1 को उधर भेजा प्लस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड का हो गया, डायरेक्ट कर दूं इसको 1/2, -1 का था इज इक्वल टू के उधर गया तो प्लस का हो गया, ठीक है ना। 2 क्या था मल्टीप्लाई में था, तो इज इक्वल टू के उधर गया तो डिवाइड में, आपका अल्फा आ गया। इधर भी सेम वही आएगा, s इज इक्वल टू में 1/2, ये क्या आ गया आपका बीटा आ गया। ठीक है, वेरिफिकेशन करते हैं फटाफट से, चलो वेरिफिकेशन क्या करते हैं, पहले सम ऑफ द जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में क्या होता है -b/a। अल्फा क्या निकला आपका 1/2 प्लस में बीटा क्या निकला आपका 1/2 इज इक्वल टू में माइनस, b की वैल्यू क्या है -4, a की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, एलसीएम लो, डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे सेम आएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू में माइनस की मल्टीप्लाई करिए -4 से तो क्या आ गया प्लस का 4/4, इधर 1 + 1 2/2, इधर भी क्या आ गया 1 इज इक्वल टू में 1 बराबर है। ठीक है ना, अगला क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज करो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में c/a। अल्फा क्या है तुम्हारा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू में c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 1 1 * 1 2 2 * 4 इज इक्वल टू में बराबर आ गया। खुश हो, चलो अगला सम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले चेक करो इसमें क्या ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म की में दे रखा है या नहीं दे रखा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, ax² + bx + c इज इक्वल टू में 0। क्या ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में है, नहीं है। सबसे पहला काम क्या है, इसको इस फॉर्म में लेके आना, 6x², बाद में कहते हैं bx मतलब xy टर्म लिखो -7x - 3 इज इक्वल टू में 0 लगाते हैं ना। आइडेंटिफाई करो कि a कितना है, यहाँ पे 6 है, b कितना है -7, c कितना है -3। ठीक है भाई, इतना काम हो गया। अब क्या करना है, a को c से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है 6 3 = 18। 18 के क्या करने हैं, दो ऐसे फैक्टर निकालने जिनको प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए 7 आ जाए। तो पहले 1 टेबल में सर्च करो, 1 टेबल में 18 कितने पे आता है 18 पे आता है, प्लस माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, तो ये फैक्टर हमारे नहीं चल रहे के। 1 के बाद 2 में चेक करते हैं, 2 के टेबल में 18 कितने पे आता है 9 पे, प्लस माइनस करो, माइनस करने पे हमारा 7 आ रहा है, बट हमें 7 चाहिए माइनस में, तो 9 और 2 में से बड़ा कौन सा है 9 है, तो 9 को हम लिखेंगे पहले, तो 6x² - 9x। अगर यहाँ पे t होता तो मैं t लिखता, यहाँ पे v होता तो मैं v लिखता, यहाँ पे जो होगा वो लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा +2x - 3 इज इक्वल टू में 0। कितनी टर्म्स बन गई 4 बन गई, पेयरिंग कर लो। ठीक है ना, कॉमन देखो फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ गया अंदर के, जब 6x² में से 3x बाहर ले लिया क्या बचा 2x, साइन किसका है माइनस का, फिर 3, सेम यही ब्रैकेट यहां पे उतारना होता है, सेम यही ब्रैकेट। बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो 2x है ब्रैकेट में, यहां पे भी क्या चाहिए प्लस का 2x चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करूंगा +1 से,
दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को नीचे लिख लो, ठीक है। जो कॉमन लिया था उनको लिख लो। इधर कॉमन के लिए 3x और इधर क्या लिया था +1 इज इक्वल टू में 0। दोनों के ब्रैकेट्स को ओपन करो। 2x - 3 इज इक्वल टू में 0, 3x + 1 इज इक्वल टू में 0। x की वैल्यू फाइंड करो। -3 इज इक्वल टू किधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। क्या आ जाएगी x की वैल्यू 3/2। ये क्या निकल गया तुम्हारा अल्फा। इसको वहां पे भेजो, ये +1 उधर गया तो -1 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में चला जाएगा। ये क्या निकल गया तुम्हारा बीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगला काम क्या होता है हमारा वेरिफिकेशन। सही चेक करो कि तुमने सही करा है कि गलत करा है। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, सम ऑफ दी जीरोस कैसा होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है तुम्हारी 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारी -1/3 माइनस बी की वैल्यू क्या है तुम्हारी 7, ए की वैल्यू क्या है तुम्हारी 6। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया -1/3 इज इक्वल टू में 7/6। एलसीएम लो। एलसीएम लेने का इजी तरीका, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। माइनस को माइनस से इंटू करा दो, प्लस का 7/6। एलसीएम लेने का आसान तरीका, इसको यहाँ पे करा मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू में 7/6। 9 में से 2 गया 7/6 इज इक्वल टू में 7/6। मतलब कि हमने जो जीरोस निकाले हैं ये बिल्कुल सही है। अगला क्या आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है तुम्हारी 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारी -1/2। सी की वैल्यू 1/3, सी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू क्या है तुम्हारी 6। तो ये तो इससे कट गया, क्या आ गया 1/2। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या आ गया -1/2 इज इक्वल टू में -1/2। RHS इज इक्वल टू में LHS। हमारा सवाल सही है एकदम, चेक कर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, बड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये पॉलिनोमियल है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा। इसमें देखो ax² है, bx है, इसमें c की वैल्यू नहीं है। c की वैल्यू क्यों नहीं है, हो सकता है वहां पे क्या हो 0 हो। मतलब कि मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो c की वैल्यू क्या हो गई 0। हम मानेंगे नहीं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे इज इक्वल टू में डायरेक्ट 0 मान लेंगे। ओके, टेंशन मत लेना अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो। इन दोनों में से कॉमन देखो डायरेक्ट, क्या है इन दोनों में कॉमन 2 4 का 4 ये ना कॉमन, दो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है ना। इसमें भी u है, इसमें भी u है, तो 4u क्या है कॉमन। ब्रैकेट इधर क्या बच गया सिर्फ u बच गया। साइन किसका है माइनस का है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 8u। समझ गए, इज इक्वल टू में 0। इतना सिंपल है। फिर क्या करते थे हम, देखो हम ब्रैकेट को एक तरफ लिखते थे u - 2 इज इक्वल टू में 0 और क्या करते थे फिर 4u इज इक्वल टू में 0। दोनों को 0 के इक्वल में रख दिया, तो जो हमारे कॉमन आया उसको रख दिया, सब कॉमन को हमने अलग रख दिया। ठीक है, u की वैल्यू फाइंड करो। 2 उधर गया तो प्लस का 2, ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फा। इधर देखो 4 कहाँ है मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू इधर भेजा तो डिवाइड में जाएगा, और 0 से कुछ भी डिवाइड होता है तो वो भी 0 हो जाता है। ये क्या गया हमारा बीटा। अब करेंगे क्या वेरिफिकेशन। हाँ जी कहो भाई, यू है मेरे भाई, वो यू 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 समझा करो दिल के जज्बातों को। वेरिफिकेशन सबसे पहले क्या करते हैं हम, सम ऑफ दी जीरोस। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या निकली तुम्हारी 2 और बीटा की 0। माइनस बी कितना है तुम्हारा
-8 अपॉन में a की वैल्यू 4, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, प्लस का 8 अपॉन में 4, 4 2 जा 8, एक तरफ क्लियर। 2 + 0 क्या हुआ, 2 हुआ, 2 = 2। हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। अगला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू में सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 0, बीटा कितना है 0, सी की वैल्यू, सी तो था ही नहीं, मैंने क्या बताया, सी जब नहीं है तो क्या होगा 0, और ए की वैल्यू 4। कोई भी चीज 0 से डिवाइड हुई तो 0, 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, मतलब क्या आया तुम्हारा, LHS बराबर में RHS। समझ गए। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, कहता है कि t² - 15। अब देखो ये क्वेश्चन और अलग हो गया। क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करता है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ax² तो है और यहाँ पे डायरेक्ट c है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, bx। इसका मतलब क्या हुआ, b की वैल्यू कितनी होगी 0। वेरी वेरी गुड। लेकिन अब इसको करे कैसे भाई, पहले वाले में हमने क्या करा था, हमने तो उसमें कॉमन ले लिया था सीधा, इसमें तो हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें t है, इसमें t नहीं है, इसमें तो कोई नंबर ही नहीं है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है ना। तो हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b 2ab। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर लगा सकता हूं क्या 15 के ऊपर, लगा तो सकता हूं, लेकिन मुझे क्या लगाना पड़ेगा उसके लिए, मुझे रूट भी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाया मैंने ये रूट, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो a² - b² बन गया फॉर्मूला, बन गया ना। अब मैं सीधा क्या लिख सकता हूं, सीधा कि t माइनस √15 और t प्लस √15 इजिकल टू में 0। t² क्यों आएगा भाई, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b। तो a क्या है, नहीं समझा, समझ गया, नहीं समझा भाई, मेरे को एक बात बताओ, ये हमने फॉर्म बना दी, किसकी फॉर्म बनाई है, a² - b² की, a² - b² की। फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। a² था की जगह पे क्या आया, a आया, b² की जगह पे b आया, सिर्फ साइन चेंज होते हैं। यहाँ पे t² था तो क्या आया, सिर्फ t आया। √15 का स्क्वायर था √15। समझ गए, अब आया समझ में, नहीं आया, आ गया। ब्रैकेट खोलो, t - √15 इजिकल टू 0, t प्लस √15 इजिकल टू 0। ये उधर गया, √15 माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस √15 अल्फा t माइनस √15 बीटा, ठीक है ना। वेरिफिकेशन कर दो, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b अपॉन a। अल्फा कितना है, √15 प्लस माइनस √15 इजिकल टू -b की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1। तो क्या आ जाएगा ये 0। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, √15 में से √15 गया तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 0, 0 बच गया। समझ गए। अब क्या करना है अगला, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू में सी अपॉन ए। अल्फा क्या है तुम्हारा, √15 इंटू में माइनस का √15 इजिकल टू में सी की वैल्यू -15 अपॉन में 1, ठीक है ना। अब देखो प्लस √15 मल्टीप्लाई हुआ √15 से, तो क्या बन गया ये, पहले तो
√15 का स्क्वायर माइनस 12 के प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -15, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, क्या बच गया यहाँ पे -15 इज इक्वल टू में -15। आपका LHS बराबर में RHS है। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 3x² - x - 4। तो सबसे पहले चेक करना है क्या ये फॉर्म में है, एकदम फॉर्म में है। ठीक है ना, इसको 0 के बराबर में फेंक दो, फिर इज इक्वल टू 0 हो गया। ए बताओ कितना है, ए है जी 3, बी बताओ कितना है -1, जिसका आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1, सी कितना है -4। काम क्या है अब हमारा, ए को सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 3 4 जा 12। तो 12 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। क्या आ जाए 1। सबसे पहले फाइंड करो 1 के टेबल में, प्लस माइनस करो नहीं आएगा। 1 के बाद 2 में ट्राई करो, 2 के टेबल में 6 12 कितने पे आता है 6 पे, प्लस माइनस करो नहीं आ रहा। फिर जाओ 3 पे, 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है 4 पे आता है, प्लस माइनस करो बिल्कुल सही, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, किसका चाहिए माइनस का, तो बड़ी डिजिट को आगे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 3x² - 4x प्लस 3x - 4 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग कर दो, 4 टर्म्स आ गई, तो क्या कर देंगे हम पेयरिंग कर देंगे। कॉमन क्या आ रहा है, इधर तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कैसे क्या आ रहा है बस x, तो 3x - 4। ठीक है ना, 3x को x से मल्टीप्लाई किया 3x², 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x। सेम यही ब्रैकेट को उठा के साइड में लिख दो, 3x - 4 इज इक्वल टू में 0। 3x इधर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, तो किस चीज से मल्टीप्लाई करूं मैं, +1 से। दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख दो, इजी है। जो कॉमन लिए थे उनको लिख दो, इधर से x इधर से +1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलो दोनों 0 के बराबर, 3x - 4 इज इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 को उधर भेज दो, -4 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू में 4। अब ये मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में, ये क्या निकल गया तुम्हारा अल्फा, और यहाँ पे +1 उधर गया तो -1, ये क्या निकल गया तुम्हारा बीटा। बीटा को पीटा, वेरिफिकेशन करो। पहले क्या करते हैं, सम ऑफ दी जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a। अल्फा की वैल्यू क्या निकली है तुम्हारी 4/3, प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकली तुम्हारी -1 -b, माइनस तो फॉर्मूले का आ गया, ये b की वैल्यू क्या है -1 अपॉन में a की वैल्यू 3, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 1/3। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 होता है, ये तो पता है हमारे को। अब लो एलसीएम, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3, बीच में किसका साइन है माइनस का, इज इक्वल टू में 1/3 चल ही रहा है। 4 में 3 गया 1/3 इज इक्वल टू में 1/3। कोई दिक्कत? फिर क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में c अपॉन ए। अल्फा कितना है 4/3 इंटू में बीटा कितना है -1 इज इक्वल टू में c कितना है -4, a कितना है 3। देखो 4 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो क्या आएगा -4/3 इज इक्वल टू में -4/3। मतलब क्या है तुम्हारा कि जो भी तुमने जीरो निकाले हैं वो एकदम फर्स्ट क्लास है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो 2.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या करना है, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है खुद से। पहले हमें क्या था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब एक इक्वेशन दी होती थी, हम जीरोस निकालते थे। अब हमें जीरोस दिए गए होंगे और हमने क्या निकालना है इक्वेशन निकालनी है, मतलब उल्टा करना है। ठीक है ना,
पहले इक्वेशन दी थी, हमें जीरोस निकालने थे, अब जीरोस दिए हुए हमें इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालनी है? ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। मतलब कि तुम्हें दो नंबर दिए गए होंगे, जो पहला वाला होगा वो क्या होगा? सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। और सेकंड नंबर क्या होता है? जो सेकंड नंबर होगा वो किसका होगा? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा का। ऐसे समझो, जैसे तुम्हें दो नंबर दे रखे हैं, यहां पे एक नंबर दे रखा है ए, यहां पे बी, दो नंबर दे रखे हैं। जो आगे वाला नंबर होगा ए, वो क्या होगा? सम ऑफ द जीरोस। ठीक है ना? और जो दूसरा वाला नंबर होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब तुम्हें इक्वेशन कैसे फाइंड करनी? सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा, ध्यान सुनना। एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, उसको याद रखना बस। क्या होता है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, देन माइनस, देन सम ऑफ द जीरोस, या तो एस लिख लो, एस मतलब सम ऑफ द जीरोस, या फिर तुम सीधा क्या लिखो? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसके बाद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या ये लिख लो, या फिर सीधा सीधा पी लिख लो। पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। समझ में आ गया? या तो ऐसे लिख लेना, या फिर सीधा ऐसे इजी तरीके से, एस एक्स प्लस पी। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है तुम्हें? सम ऑफ द जीरोस क्या दे रखा है? ए दे रखा है। तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे? सिर्फ ए को एक्स से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? ए एक्स। ठीक है, साइन किसका बाद में? प्लस का। अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है तुम्हें? बी। ये बन गई इक्वेशन। बस यही करना है। ठीक है ना? याद रहेगा भाई? चलो सवाल करते हैं अब। धैड़ पैड़। फर्स्ट क्वेश्चन में ये दो नंबर दे रखे हैं, तो जो पहले वाला नंबर है वो क्या है? सम ऑफ द जीरोस। दूसरा नंबर क्या है? ठीक है, फॉर्मूला बोलो जल्दी, तुम लोग बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है? -1। ये तो हो गया काम, वैल्यूज पुट कर दी। अब हमने इसको बस सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करना देखो कितना आसान है, सिर्फ 1 को x से मल्टीप्लाई कर दो, x/4 प्लस माइनस -1। ठीक है ना? अब ये इक्वेशन नहीं बनी, कभी देखिए ऐसी इक्वेशन? तो क्या करो, इसको एलसीएम लो। अब एलसीएम लेने का आसान तरीका देखो, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है ना? 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, तो एलसीएम क्या आ गया तुम्हारा? 4। ठीक है ना? अब क्या करना होता है, जिसके नीचे मालिक है, ठीक है, उसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, बाकियों से करना है। अब देखो, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। इसके नीचे तो मालिक बैठा हुआ है, तो हम x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? सिर्फ यहां पे x लिख देंगे। ठीक है, फिर इस 4 की मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, क्योंकि इसके नीचे तो नहीं बैठा ना ये, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो क्या हो गया? -4। साइड में क्या चल रहा है भैया तुम्हारा? 0। तो ये 4 क्या डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, और जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ ये 4 तो क्या बन गया? 0, और तुम्हारी इक्वेशन आ गई ये। ठीक है, अगला सम कहते हैं √2 और 1/3। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दोगे तुम? √2 रख दोगे, और अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3। कोई डाउट? ठीक है ना? अब देखो, सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। लो एलसीएम, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, वही तरीका करो। एलसीएम क्या आ गया? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3। जिसके नीचे मालिक बैठा होगा सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 3x स्क्वायर, माइनस इसको इससे करेंगे तो 3√2x प्लस इसके नीचे तो मालिक बैठा हुआ है, तो 1 इज इक्वल टू में 0। 3 क्या है? डिवाइड में इज इक्वल टू किधर गया तो 0 हो गया, तो क्या आ गया तुम्हारा? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू में
0 हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है तुम्हारा 0, अल्फा इंटू बीटा कितना है तुम्हारा √5, तो अल्फा इंटू बीटा √5। समझ में आ रहा है ना, धीरे करूं तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, हाँ तो x² माइनस 0 को x से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, पूरा खत्म हो गया ये तो, और यहां पे क्या आ गया √5 इजिकल टू में 0। यहां तो कुछ है नहीं एलसीएम लेने के लिए, है क्या, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी x² प्लस √5 इजिकल टू 0। समझ गए, आया समझ में, ठीक है। अब अगला 1,1, मतलब जो आगे वाला नंबर होगा वो क्या है सम ऑफ द जीरोस, और पीछे वाला जो नंबर होगा वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। सिंपल, फटाफट रखो चलो अपने आप से, -1 अल्फा प्लस बीटा क्या रख दिया 1, x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इजिकल टू में 0। कितना इजी और प्यारा सवाल है कि नहीं। आगे इक्वेशन, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना, कहीं दिमाग नहीं लड़ाना। आगे वाला अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है -1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है 1/4। वैल्यूज रखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है -1/4, x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4 इजिकल टू में 0। सिंप्लीफाई करो, x² प्लस माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो x/4 प्लस 1/4 इजिकल टू में 0। अब देखो एलसीएम क्या आएगा भाई 4 आएगा, तो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 4 आ गया। अब जिनके नीचे मालिक बैठा है उनसे ही मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बस हम, क्या है 4, तो 4x² प्लस इसको इससे नहीं करेंगे, क्या होगा x, इसको इससे भी नहीं कर सकते 1 इजिकल टू 0। 4x² प्लस x प्लस 1 इजिकल टू 0 हमारी क्या आ गई इक्वेशन। अगला कहता है 4,1, मतलब 4 क्या है यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस, और 1 क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो x² माइनस सम ऑफ द जीरोस क्या है 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1 इजिकल टू में 0। कितना प्यारा और आसान सवाल है। सो गाइज आपकी 2.2 पूरी की पूरी खत्म। कैसा लगा चैप्टर, मजा आया। सो डोंट बी फियर व्हेन विराट इज हियर, ओके। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें प्लीज। धन्यवाद, शुक्रिया।